सुप्रभातम। स्वागतम सर्वेषां द्वितीय पाठे विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता में। अभी तक हमने पढ़े कि एकः सिंहः अस्ति यस्य नाम अस्ति खरनखरः। सः कदाचित् एकदा बुभुक्षितः आहारस्य अन्वेषणं करोति, परन्तु आहारं न प्राप्नोति। संध्या समये सः एकां विशालं गुहां बिलं पश्यति एवं सः चिन्तयति अस्य बिलस्य निश्चितभावेन कोऽपि एकः स्वामिः अस्ति, सः रात्रौ अत्र आगमिष्यति, अतः सः निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठति, तत्र वो छिपकर वो रह जाता है। कुछ समय के बाद गुहायाः यः स्वामी अस्ति दधिपुच्छः सः आगच्छति, परन्तु सः शृगालः सिंहस्य पदचिह्नं पश्यति एवं शृगालः चिन्तयति अद्य तो अहं मृतः अस्मि, आज मैं मर गया। क्यों? क्योंकि इस गुफा में सिंह है, ये मेरा विचार है, तो अभी मैं क्या करूँगा, ये वो सोचने लगता है। यहाँ तक हम पढ़े थे। अभी वो शृगाल क्या करता है ये हम देखेंगे आगे दे रहा है। एवं विचिन्त्य दूरस्थः रवं कर्तुम् आरब्धः भो बिल किं न स्मरसि यन्मया त्वया सह समयः कृतोऽस्ति यदा अहं बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम् आकारयिष्यसि, यदि त्वं मां न आह्वयसि तर्हि अहं द्वितीयं बिलं यास्यामि इति। तो एवं प्रकारेण विचिन्त्य यत् आत्मरक्षणं कर्तुम् अहं किं करवाणि इति शृगालः एवं प्रकारेण चिन्तयित्वा चिन्तां कृत्वा दूरस्थः माने दूरे स्थितः सः शृगालः रवं कर्तुम् आरब्धः। रवं माने शब्दं, कर्तुम् आरब्धः, यहाँ संधि विच्छेद करेंगे, कर्तुम प्लस आरब्धः। तो एवं प्रकारेण चिंतनं कृत्वा सः दूरस्थः शृगालः, दूरे स्थित्वा सः शृगालः शब्दं कर्तुम् आरब्धवान्। वो शृगाल शब्द करना आरंभ किया। कहाँ? ना दूर। क्या शब्द किया? भो बिल किं न स्मरसि। सह शृगालः किम शब्दम करोति ना भो बिल बिल मतलब हमें पता है गुफा, तो वो गुफा को आवाज दे रहा है। यहाँ भो बिल में यहाँ संबोधन पद है, जैसे हम उड़िया में बोलते हैं हे राम, उसी तरह यहाँ भो बिल। तो क्या वो बिल को, वो गुफा को वो आवाज दे रहा है, भो बिल हे गुफा किम न स्मरसि। किम त्वम, यहाँ कर्ता पद है त्वम, किम त्वम न स्मरसि, किम त्वम न स्मरणम करोसि। स्मरणम मतलब याद, तो बोल रहा है क्या तुम याद नहीं कर रहे हो? क्या याद नहीं कर रहे हो? यथ की उड़िया रे कहले जे मया त्वया सह समयः कृतोस्ति। मया माने मेरे द्वारा, मो द्वारा, मेरे द्वारा त्वया सहयोगी यहाँ तृतीया विभक्ति हुआ है। मया में भी तृतीया विभक्ति, मया अस्मत् शब्द से तृतीया विभक्ति एकवचनम, त्वया युष्मत् शब्द से तृतीया विभक्ति एकवचनम। तो बोला है मया त्वया सह, मेरे द्वारा तुम्हारे साथ। यहाँ ध्यान रखना यन मया है, यहाँ अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो यत् प्लस मया, तो त्वया सह तुम्हारे साथ समयः कृतोस्ति। समयः माने संधि, शर्त। तुम मेरे द्वारा तुम्हारे साथ शर्त कृतोस्ति, यहाँ संधि करेंगे तो कृतः प्लस अस्ति, किया गया है। मेरे द्वारा तुम्हारे साथ शर्त किया गया है, एक शर्त रखा गया है, यद, जो कि यदा अहम बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम आकारयिष्यसि। यदा यस्मिन् समये, जब, अहम, यहाँ संधि विच्छेद करेंगे तो यदा प्लस अहम ऐसे होगा।
तो जब मैं बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि, जब मैं बाहर से प्रत्यागमनम करिष्यामि, बाहर से मैं लौट के आऊंगा, तदा तस्मिन् समये तब तुम माम मुझे आकारयिष्यसि, तुम मुझे आह्वानम, आकारयिष्यसि माने आह्वानम करिष्यसि, तुम मुझे आह्वान करोगे, तुम मुझे पुकारोगे। यदि त्वं माम न आह्वयसि, यदि कदापि त्वं माम, तुम मुझे न आह्वयसि, तुम मुझे नहीं पुकारोगे, तर्हि, तो फिर अहम द्वितीयम बिलम यास्यामि, तो फिर मैं क्या करूंगा, तो फिर मैं द्वितीयम बिलम में दूसरा गुफा में यास्यामि गमिष्यामि चला जाऊंगा। ओके, तो वो शुगाल क्या किया, अपनी जान बचाने के लिए वो वहां से दूर जाके वो शब्द करने लगा कि हे गुफा, है गुफा, क्या तुम याद नहीं कर रहे हो कि मेरे द्वारा तुम्हारे साथ कुछ शर्त किया गया है, कुछ शर्त रखा गया है कि जब मैं बाहर से आऊंगा तो तुम मुझे पुकारोगे, और अगर नहीं पुकारोगे तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। तो फिर क्या आगे क्या होता है, तो आगे क्या होता है, आगे देखेंगे। अथ एतत् श्रुत्वा सिंहः चिंतयत्, शृगालस्य वचनम श्रुत्वा, सिंह कहाँ है, वो बिल में घुसा हुआ है, वो गुफा में बैठा हुआ है छिपकर। तो सिंहः सर्वं वचनम शृणोति शृगालस्य, तो अथ एतत् श्रुत्वा, जो जो शृगाल ने शब्द किया, जो शृगालः यत् रवम अकरोत् तत् रवम सिंहः शृणोति, तत् शब्दम सिंहः शृणोति। अथ एतत् श्रुत्वा, एतत् वचनम, एतत् रवम, एतत् शब्दम, ये सारे शब्द, ये जो शृगाल ने बोला उसको श्रुत्वा सुन करके, सिंहः अचिंत्य, सिंहः चिंताम करोति, चिंतनम करोति, चिंतयति स्म, यहाँ लंग लकार हुआ है। तो सिंह ये सोचने लगा कि नूनम ऐसा गुहा स्वामिनः सदा समाह्वानम करोति। तो क्या हुआ, नूनम ऐसा, नूनम माने निश्चितम, पिछले क्लास में हम पढ़े थे, नूनम माने निश्चितम, निश्चितम ऐसा गुहा, गुहा यहाँ स्त्रीलिंग है तो इसलिए उसका जो विशेषण है वो ऐसा स्त्रीलिंग में हुआ है। तो बोला है नूनम ऐसा गुहा, निश्चितम ऐसा गुहा, ये गुफा स्वामिनः सदा समाह्वानम करोति, ऐसा गुफा, ऐसा गुहा सर्वदा स्वामिनः, अपने स्वामी का, स्वामिनः यहाँ षष्ठी विभक्ति एकवचन है। स्वामी कौन है, स्वामी है दधिपुच्छक नामक शृगाल। तो स्वामिनः स्वामी का मतलब किसका नाम, दधिपुच्छक नामक शृगाल का। तो ऐसा गुहा, ये गुफा निश्चित ही अपने स्वामी का, दधिपुच्छक नामक शृगाल का सर्वदा समाह्वानम करोति, ये गुहा निश्चित भाव से हर वक्त, हर दिन अपने स्वामी का आह्वान करता है, मतलब उसको पुकारता है गुहा में आने के लिए। परंतु मद भयात न किंचित बदति, परंतु यतो ही अद्य अहम गुहायाम अस्मि, क्योंकि आज मैं इस गुफा पे हूँ, इसीलिए मद भया, अहम वनस्य राजा अस्मि, अतः सर्वे मयि भयम कुर्वन्ति, सारे लोग मुझे भय करते हैं, इसलिए मद भयात, मेरे भय से न किंचित वदति, किंचित अपि ऐसा गुहा न वदति, कुछ भी नहीं बोला। अथवा साधु इदम उच्यते, अथवा साधु इदम, यहाँ संधि विच्छेद हुआ है, अथवा साधु प्लस इदम, साधु माने उचितम, इदम माने ये, या फिर ये ठीक ही कहा गया है, उच्यते कहा गया है कि भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकः क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च बेपथुश्चाधिको भवेत्। क्या बोल रहा है, भय न संत्रस्त मनसाम, मतलब भय से डरा हुआ मन जिसका हो, उन लोगों का, चाहे
या फिर ऐसे कह सकते हैं, भय से जिसका मन डरा हुआ हो उनका, चाहे वो प्राणी हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो जीव हो, कोई भी हो, उसका हस्तपादादिकः क्रिया, उसका हस्त पादादिकः, आदि का मतलब इत्यादि कहा, हस्त पाद इत्यादि क्रिया। हम हस्त से कुछ क्रियाएं करते हैं, पाद से भी कुछ क्रियाएं करते हैं, तो हस्त पाद आदि जो क्रियाएं हैं वो क्रियाएं प्रवर्तन्ते न वाणी च। यहाँ ध्यान देंगे, बोला है कि हस्तपा भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिका क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च माने पता है आंड, आंड में दो चीजें रहते हैं, क्या क्या है न, एक बोला हस्तपादादिका क्रिया और एक वाणी, तो क्या हुआ, हस्तपादादिका क्रिया वाणी च न प्रवर्तन्ते, तो हस्तपाद आदि जो क्रियाएं हैं और वाणी वचन च न प्रवर्तन्ते, प्रवर्तन्ते मतलब चलता है, न प्रवर्तन्ते नहीं चलता है। तो भय से जिन लोगों का मन डरा हुआ है उन लोगों का हस्तपाद आदि जितनी सारी क्रियाएं हैं वो क्रियाएं और वाणी वचन नहीं चलते। और क्या होता है ना, बेपथुश्चाधिको भवेत्, यहाँ संधि करेंगे, बेपथुहु प्लस च प्लस अधिको भवेत्। बेपथुहु मतलब कंपनम, शरीरस्य कंपन, मतलब शरीरस्य कंपनम अधिको भवेत्। और क्या होता है ना, भय से जिन लोगों का मन डरा हुआ है उन लोगों का बेपथुहु, उन लोगों का शरीर का कंपन भी अधिक हो जाता है। याद कीजिए, अगर आपके सामने कोई एक सांप आ जाता है तो क्या करते हैं, आप लोगों का हाथ पैर चलना बंद हो जाता है, आप लोगों का हार्ट बीट भी ज़्यादा हो जाता है। उसी तरह यहाँ भी बोला गया है कि भय से डरा हो, जिसका मन डरा हुआ हो, उसका हस्तपाद आदि जितनी सारी क्रियाएं हैं और उनका वचन भी और ये सारे नहीं चलते हैं और उसका शरीर का कंपन भी बढ़ जाता है। ओके। और इसके